क्या इन इक़दामात से महंगाई कंट्रोल हो जाएगी? इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर इजनास शम्सुल इस्लाम साहब से। शम्स साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत बहुत ही बड़ी सब्सिडी देने जा रही है। उसमें आटा, चीनी, घी और दालों की फहरिस्त शामिल है। इससे क्या बोझ कम हो सकेगा, मसला हल हो जाएगा, या फिर आगे चलकर और बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होंगी, बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ेगा? जी बिल्कुल जुनैद, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत को कौन एडवाइस कर रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो गंदम की ऑल टाइम हाई हो चुकी है, शुगर की प्राइसेस इस वक्त ऑल टाइम हाई हैं और हुकूमत जो है वो इसके बावजूद कि चीनी की शॉर्टेज यहाँ पे नहीं है। लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन हुई थी उससे ज़्यादा इस सीज़न में प्रोडक्शन हुई है और आगे जो है 15 अक्टूबर से क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। उसके बावजूद जो है अगस्त के अंदर जो है सितंबर में ये इम्पोर्ट के प्लान बन रहे हैं और इम्पोर्ट आना शुरू हुई है। और देखें, जब सब्सिडी देनी होती है या इंटरवेंशन करनी होती है हुकूमत के पास दो चीज़ें होती हैं कि जी अगर आप डोमेस्टिक शुगर मिल्स प्राइस को बढ़ा रही हैं तो आपको सस्ती कोई इंपोर्ट करके ही आप इंटरवेंशन करते हो। लेकिन इस वक्त जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कीमतें हैं और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो लोकल मार्केट है उसके हिसाब से एडजस्ट होगी। आटे में भी देखें, वीट का भी देखें कि आप प्राइसेस 1950 रुपये से 2000 रुपये की आम मार्केट चल रही थी, लेकिन जब से डिसीजन ये हुआ कि महंगी इंपोर्ट करी जाएगी गंदम, तो उसके बाद अब आप अभी तक भी है, अराइवल भी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन गंदम की प्राइस कम नहीं हुई और आटा भी महंगा होना शुरू हुआ है। और अभी चीनी का भी जो हमने अगर देखें कि माजी में भी आप जो परचेजेस होती रही हैं वो मार्केट रेट से हाई हुई हैं और इस वक्त जो है इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन सूट करती ही नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी इंपोर्ट्स की जा रही है, तो ये तो इतनी बड़ी सब्सिडी देने का जवाब बनता नहीं है। हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में भी हैं और ये सब्सिडी दे भी नहीं सकेंगे क्योंकि उसके बाद फिर यही होगा कि सेकेंड आपकी रिवाइज प्राइस आएगी और यूटिलिटी स्टोर पे जो अभी आपने 85 की प्राइस रखी है फिर बाद में फिर महंगा उसको करेंगे, तो उससे एक मैसेज मार्केट में जाता है कि जो प्राइवेट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो स्टॉकिस्ट होते हैं या होल्डिंग कर रहे होते हैं, वो फिर कीमतों को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है इंटरवेंशन करने से इस टाइम पे और ऐसी प्राइस पे आप ना तो कंज्यूमर को रिलीफ दे सकोगे, बल्कि इससे ये होगा कि आप उनकी मिजरीज में और इजाफा करोगे। आप उनको जो है एक तरह से एक ऐसा सिस्टम मार्केट में बन जाएगा कि वो चीनी महंगी खरीदने पर मजबूर होंगे, आटा महंगे खरीदने पर मजबूर होंगे। और आपको पता है कोरोना में जब से ये आपके ले ऑफ शुरू हुए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है और आपकी इनकम भी कम हो गई और उसमें अगर महंगाई आती है तो एक डबल एज सोर्ड होगी कि एक तरफ गरीब आदमी के पास जॉब नहीं है, वो अपने बचत की हुई जो थी उसको खाने पे खर्च कर रहा है और ऑलमोस्ट 45-50% तो उसका स्टेपल फूड पे खर्च हो जाता है, खाने पीने के किचन के स्टेपल पे। तो हुकूमत को सही तरीके से इंपोर्ट करनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त कोई वाइज डिसीजन नहीं है और आपके ऑलरेडी स्टॉक्स हैं और उसके बावजूद आप इंपोर्ट करें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शम्स साहब, ये बात वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत की जो फैसलों में ताख़ीर है वो वजह बन रही है इस इतने बड़े बोझ की, तो दरामद से मुतालिक फैसले कितने पहले कर लेने चाहिए थे हुकूमत को? देखें, जनवरी में जब आपका ये डिसाइड हुआ था कि 5 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, उस वक्त तकरीबन आप देखें तो $400-450 की जो है इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूचर जो मार्केट्स होती हैं वहाँ पर प्राइस चल रही थी और उस वक्त इंपोर्ट करते हैं तो आपकी जो कॉस्ट मैक्सिमम जो है $500-525 तक आ जाती। लेकिन आज जो अगर आप मार्केट देखें, लंदन फ्यूचर मार्केट देखें, तो आपकी जो चीनी है वो तो 500 से ऊपर वहाँ पर फ्यूचर में चल रही है और उसके ऊपर 100+ का जो है प्रीमियम ऐड होता है। तो ये $600-650 में अगर आप चीनी इंपोर्ट करेंगे तो उससे तो आपकी ऑटोमेटिकली लोकल चीनी की कीमत जो इस वक्त एक्स मिल जो है 103-104 के हिसाब से चल रही है और लोकल मार्केट में कोई 110 के करीब चल रही है, 115 की, तो वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी क्योंकि जस्टिफाई करने में मार्केट को ये होगा कि जी ऑलरेडी इंपोर्टेड महंगी चीनी आ गई है, तो उससे कीमतें कम नहीं होंगी बल्कि और इजाफा होगा। तो अब जो ये फौरी फैसला है सब्सिडी का, शम्स साहब, इससे रिलीफ मिल सकता है आपको लगता है फौरी तौर पर? कम अज कम सारिफ को रिलीफ नहीं मिलेगा। आपका सारिफ वो नहीं है जो सिर्फ एहसास कार्ड उसमें लिया हुआ है या यूटिलिटी स्टोर पे जा रहा है। आपकी एक बहुत बड़ी आबादी है जो यूटिलिटी स्टोर पे नहीं जा सकती, उनको आप मार्केट से ख़रीदना होता है और आप हार्डली जो अगर आपके यूटिलिटी स्टोर देखें तो बहुत कम कंज्यूमर को जो आबादी को कवर करते हैं और उसमें भी बल्कि यूटिलिटी स्टोर में भी बहुत सारी लीकेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी है कि वहाँ पर भी चीनी जो जाती है या दूसरी जो गंदम वगैरह जाती है उसको किस तरह से फिर मार्केट में वो लेकर आते हैं। तो ये इससे कोई रिलीफ नहीं होगा, कीमतें और बढ़ेंगी।
शमसुल इस्लाम खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत एक बहुत बड़ी सब्सिडी देने जा रही है। उनका ख्याल ये है शमसुल इस्लाम साहब का कि इससे मज़ीद मुस्तकबिल में बोझ बढ़ सकता है, मईशत पर बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और तमाम लोगों तक की सहूलत पहुँच नहीं सकेगी उस तरह, जिससे महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा रहेगा।